बिहार के सभी लोगों का उम्मीद है नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप। ऐसा मैंने नहीं सोचा है। बस ये जो माइक है उस माइक को मैं नहीं छोड़ूंगा। पहले भी मैं माइक के माध्यम से लोगों के समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता था, अभी भी वही लोग मुझे भूले नहीं, 9 महीना के बाद भी नहीं भूले। और मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने सारे लोग आएँगे, जेल गेट पे आएँगे, और 2 दिन से लगातार वो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दावे के साथ कहता हूँ, किसी के माँ का आँख का आँसू जो है ना वो ज़मीन पे नहीं गिरेगा। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मैं क्या तोड़ने की बात कर रहा था, जो भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ जो है बिहार में खड़ा हो गया है, उस पहाड़ को तोड़ देना है, और उस पहाड़ को तोड़ के जो है बिहार के लोगों के लिए एक नया रास्ता बनाना है। मनीष कश्यप बदलेगा नहीं। जिस हिम्मत और हौसला के साथ मजदूर के लिए, किसान के लिए, असहाय लोगों के लिए, युवाओं के लिए आवाज़ उठाता था, वो आवाज़ उठाना जारी रखें। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानिए। बस मेरे टी-शर्ट पे भी लिखा हुआ है, देख लीजिए, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। जेल से निकलने के दौरान मैं यही टी-शर्ट पहन के निकला था, यही मतलब कि हुडी है, पहन के निकला था। पीछे पीठ पे भी लिखा हुआ है नेवर गिव अप, कभी हार। अभी हमारे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप है जो कि ब्रांड बिहार की बात करते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, जो भी आपके मन में बात चल रही है या जो भी आपके मन में सवाल चल रही है, उन सारी सवालों पे हम बात करेंगे और जानेंगे ये 9 महीना कैसा रहा जेल में। भैया, पहला सवाल हमारा यही होगा, जब जेल से बाहर निकले और हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जेल के बाहर, अच्छा लगा। लोग मुझे भूले नहीं, 9 महीना के बाद भी नहीं भूले। और मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने सारे लोग आएँगे, जेल गेट पे आएँगे, और 2 दिन से लगातार वो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कल ही निकलने वाले थे, कल सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि कल नहीं निकल पाया आज? अब उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ कि क्या हुआ, चूँकि मैं तो जेल के अंदर था। अब मैं देखूँगा, बाद में पता चलेगा, 1-2 दिन के बाद मुझे पता चल जाएगा कि अपने परिवार वालों से बात करूँगा, सबसे बात करूँगा, तो पता चल जाएगा कि आखिर कल मैं क्यों नहीं निकल पाया। अच्छा, इन बिहार वासियों के लिए अगर 2 शब्द में ही कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? नहीं कुछ कहना होगा तब ना कुछ कहेंगे। आपने सवाल क्या पूछा, वो आप नहीं समझ पाए। बिहार के लिए तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ कहूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा, हमेशा अच्छा कहूँगा, अच्छा करूँगा, ये चीज़ें है। तो बस बिहार के लोग कभी टूटे नहीं, और बिहार का जो इतिहास रहा है, जो समृद्ध इतिहास रहा है, उसे सीख लें और नया बिहार बनाने का प्रयास करें। दशरथ मांझी के गाँव गए हुए थे, क्या कुछ उद्देश्य था? कुछ उद्देश्य नहीं था, बस उस धरती को मैं नमन करना चाहता था, जिस धरती ने दशरथ मांझी जैसे वीर पुत्र को पैदा किया था, और उस पहाड़ को देखना चाहता था जो दशरथ मांझी की हिम्मत और हौसला के आगे जो है टूट गया, और दशरथ मांझी जो रास्ता बनाना चाहते थे वो रास्ता बन गया। 20 साल तक उन्होंने संघर्ष किया, मैं तो सिर्फ 9 महीना जेल में रहा, तो इसीलिए मैं वहाँ पे गया था। बिहार के सभी लोगों का उम्मीद है नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप। ऐसा मैंने नहीं सोचा है। बस ये जो माइक है उस माइक को मैं नहीं छोड़ूंगा। पहले भी मैं माइक के माध्यम से लोगों के समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता था, अभी भी वही काम करूंगा। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? उसके बारे में अभी मैं नहीं सोचा हूँ। आज मैं निकला हूँ, और आज मेरे दिमाग में वो सारे सवाल जो है वो नहीं घूम रहे हैं, और उन सारे सवालों का मेरे पास अभी जवाब भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूँगा, मैंने आपको बोला ना कि माइक नहीं छोड़ूंगा बस। आपने कहा था कि मेरे माँ के आँख में आँसू है, लेकिन मैं बिहार के किसी भी माँ के आँख में आँसू नहीं आने दूँगा। देखिए, सिर्फ मेरे करने से जो है बिहार के सारे माँओं का आँखों का आँसू नहीं पोंछा जा सकता है। लेकिन अगर बिहार के सारे लोग ठान लें, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी के माँ का आँख का आँसू जो है ना वो ज़मीन पे नहीं गिरेगा। बस ये दावा मैं कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए हम सबको जो है प्रयास करना होगा। अच्छा, एक इंटरव्यू में आपने हमको कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी ट्विटर पे भी वो इंटरव्यू का वो क्लिप ट्रेंड कर रहा है। तो जब तक तोड़ेगा वो तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मैं क्या तोड़ने की बात कर रहा था, जो भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ जो है बिहार में खड़ा हो गया है, उस पहाड़ को तोड़ देना है, और उस पहाड़ को तोड़ के जो है बिहार के लोगों के लिए एक नया रास्ता बना देना है। तो एक सबके मन में एक सवाल है कि मनीष कश्यप मतलब चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी से जुड़ जाएँगे? आप उसी पे क्यों अटके हुए हैं? उससे बाहर निकलिए ना, उससे बाहर निकलिए। अभी जो है मैं जेल से बाहर निकला हूँ, और मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूँ, मैंने बोला ना आपको कि माइक नहीं छोड़ूंगा बस, और लोगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं लगा रहूँगा, तो लगा रहूँगा बस। बिहार के लोगों के, देश के लोगों के हक अधिकार के लिए मनीष कश्यप कल से सड़कों पे दिखेंगे? हर जगह दिखूंगा, हर जगह दिखूंगा, हर जगह दिखूंगा। बस बस इतना जानिए कि मनीष कश्यप बदलेगा नहीं।
जिस हिम्मत और हौसला के साथ मजदूर के लिए, किसान के लिए, असहाय लोगों के लिए, युवाओं के लिए आवाज़ उठाता था, वो आवाज़ उठाना जारी रखेगा। पूरे बिहार के लोगों की उम्मीद है आप जेल के बाहर से भी लोग लाइव कर रहे थे या जहाँ से भी लोग लाइव आपके बारे में कर रहे थे, लाइव में हजारों की संख्या में लोग जुड़ जा रहे थे हर फोन में, हर पेज पे, उसको लेके क्या कहेंगे? यानी पूरे बिहार को उम्मीद है आपसे। सिर्फ मेरे से बिहार को उम्मीद नहीं है, उम्मीद बिहार को बहुत से लोगों से है और बहुत से लोग जो है एक साथ प्रयास करेंगे तो बिहार बदलेगा। आप सोचिए ना कि बिहार के लोगों का उम्मीद जो है इतना जल्दी जो है कुछ लोगों के साथ जुड़ जाता है, उनको लगता है कि ये आदमी अब अपना बिहार बदल सकता है। नहीं, एक आदमी के बदलने से नहीं बदलेगा, सबको प्रयास करना होगा और सब प्रयास करेंगे तो ज़रूर बदल जाएगा। संदेश क्या होगा बिहार के लोगों के लिए? बस जीवन में बिहार में कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना आ जाए, उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानिए। बस मेरे टी-शर्ट पे भी लिखा हुआ है, देख लीजिए, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। जेल से निकलने के दौरान मैं यही टी-शर्ट पहन के निकला था, यही मतलब कि हुडी है, पहन के निकला था, पीछे पीठ पे भी लिखा हुआ है नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। आप सही हो, बस एक ना एक दिन दुनिया कहेगी कि हाँ, आप सही हो। अगर आप सही हैं तो कभी हार नहीं मानना है और सच्चाई से आगे बढ़ते जाना है। हाँ, एकदम देखिए, सत्य के रास्ते में अनेकों बाधाएँ आएँगी और सबके रास्ते में बाधाएँ आई थी। श्री कृष्ण के रास्ते में भी बाधाएँ आई थी। उनका जन्म जो है वो जेल में ही हुआ था। 9 महीना वो माँ के कोख में थे और उनकी माँ जो है जेल के सलाखों के अंदर थी। मैं भी 9 महीना जेल के अंदर था। तो एक नया जन्म जो है श्री कृष्ण का हुआ, एक नया जन्म जो है मेरा हुआ और राम के भी जीवन में बाधाएँ आईं। पांडवों के भी जीवन में बाधाएँ आई, तो बाधाएँ आएँगी, उन बाधाओं को पार कर लोगे तो फिर इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। तो प्रयास करना है कि बाधाओं को पार करना है। बाधाओं को पार करना। किसी भी हाल में बाधाओं को पार करना है। सब लोग आपसे मतलब मोटिवेट होते रहते हैं। हम चाहेंगे अंततः जाते-जाते कुछ ऐसा मोटिवेशनल शब्द या कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातें जो सबके दिलों को छू जाए। बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग जो है लगातार प्रयास कीजिए और अब तो मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है, अब मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से जो है मैं बोलते ही जा रहा हूँ, बोलते ही जा रहा हूँ। तो बस इतना ही कहूँगा कि कभी हार मत मानो और जब हार नहीं मानोगे तो आप एक ना एक दिन ज़रूर जीत जाओगे। देखिए हारना नहीं है और ये चीज़ फ़ील करा दिए भैया, क्योंकि सबको लग रहा था कि मनीष कश्यप अब टूट जाएँगे, वो अंदाज़ नहीं दिखेगा, लेकिन निकलने के बाद वही अंदाज़ दिखा, वही जोश, वही जुनून, या जब भी कैमरे पे नज़र आए, उसी जोश और जुनून के साथ नज़र आए। इससे हिम्मत मिला और सभी लोगों को, या जो भी यूट्यूबर हैं या क्रिएटर हैं, सबसे ज़्यादा मनीष कश्यप डिजिटल क्रिएटरों के ताकत है। सबकी ताकत है, खुद जब अंदर चले गए थे तो हम लोग का हिम्मत टूट गया था। समझ नहीं आ रहा था कि जिसके मतलब हिम्मत से हम लोग चल रहे थे, बोल रहे थे, अगर उनको ही अंदर कर दिया गया तो फिर हम लोग ही क्या कर पाएंगे। बाकी हम सबके ताकत, हम सबके हिम्मत अब बाहर आ चुके हैं। फिर अब वही हिम्मत और ताकत के साथ हम लोग नजर आएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और अपार मीडिया देख रहे थे। जय हिंद।